श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति बहुत जल्द आने वाली है और इस बार यह प्रश्न भी लोगों के मन में अभी से चलने लगा है कि मकर संक्रांति किस दिन है, क्योंकि कुछ लोग तो 14 जनवरी की मकर संक्रांति बता रहे हैं और कुछ लोग 15 जनवरी की बता रहे हैं। तो किस दिन हमें मकर संक्रांति का पर्व मनाना है, किस दिन हमें खिचड़ी बनाना है और क्या दान करना है महाराज। इसी के साथ में इस बार मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी भी पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि एकादशी पड़ रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो महाराज फर्क ये पड़ेगा कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान किया जाता है और खिचड़ी में कच्चे चावल और कच्ची मूंग की दाल को मिलाकर इस दिन दान किया जाता है और कुछ लोग खिचड़ी बनाकर उसका दान भी करते हैं और घर में भी इस दिन खिचड़ी बनाकर खाते हैं। साथ ही में मूंग की दाल की जगह आप उड़द की दाल भी चावल में मिलाकर दान कर सकते थे। पर महाराज इसी दिन साल की पहली शटतिला एकादशी पड़ रही है, इस वजह से इस बार लोगों के मन में यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम लोग इस दिन अगर खिचड़ी दान नहीं करें तो फिर क्या दान करें जिससे कि हमें पूर्ण फल मिले। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं महाराज। सबसे पहली बात, इस बार मकर संक्रांति के पर्व को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सूर्य का उत्तरायण दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है और जिस दिन ये उत्तरायण होता है यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए आपको इस बार सिर्फ 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति माना महाराज। अब पूरे देश में इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, ये तो ठीक है, पर इसी के साथ में एकादशी भी है, वह भी साल की पहली शटतिला एकादशी। तो यहाँ पर खिचड़ी का दान कैसे किया जाएगा, क्योंकि खिचड़ी में विशेष रूप से चावल भी होते हैं और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाराज यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार आप लोग मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के कारण ना आप खिचड़ी का दान कर पाएंगे और ना इसे अपने घर में बना पाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इस दिन चावल का दान या खिचड़ी का दान नहीं करेंगे तो फिर ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका दान करें और हमें खिचड़ी के दान करने का ही फल मिले। महाराज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना ही गया है, पर आप सभी लोगों को पता है कि मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को काली तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए और यही दान आपको खिचड़ी का दान का फल भी मिलेगा, दिलाएगा। महाराज अगर तब भी आपका मन नहीं मानता है तो आप 14 जनवरी को खिचड़ी का दान ना करें और ना अपने घर में खिचड़ी बनाएं, पर 15 जनवरी के दिन आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। पर विशेष रूप से दान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है, इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन इस बार खिचड़ी का दान ना करके तिल और गुड़ का दान करें या तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का दान करें, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा महाराज। इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन भले एकादशी पड़ रही हो और आप खिचड़ी का दान ना कर पाए, पर इसके अलावा आप लोग जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस दान का भी आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। महाराज मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का दान का फल आपको पूरे साल भर मिलता है, इसलिए भले छोटे से छोटा दान करो पर मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करो। महाराज अब आप ये जरूर कहेंगे कि अगर हम मकर संक्रांति के दिन कोई दान कर रहे हैं तो वह दान किसको दें, तो इसका जवाब है कि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। आप भले लड्डुओं का दान दे रहे हो, चाहे कपड़ों का दान दे रही हो, आप दे सकते हैं, पर आप चाहे तो मंदिर में जाकर पंडित जी को भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। महाराज आप भले किसी को दान कर रहे हो, चाहे तिल और गुड़ के लड्डू दान कर रहे हो
या तिल और गुड़ अलग अलग दान कर रहे हो, चाहे किसी भी वस्तु का दान कर रहे हो, उसके साथ में कुछ पैसे जरूर दान करें, ताकि हमारे दान में जो भी कमी हो वह ऊपर से जो पैसे हम लोग रखते हैं दक्षिण के रूप में, वह उस कमी को पूरा कर देते हैं। इसीलिए 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितनी आपकी क्षमता हो वो अपने दान के साथ में अपने रुपए रखकर ही दान करें। महाराज, इस तरीके से आप लोग मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के बावजूद भी यह दान करके खिचड़ी दान करने के बराबर ही फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति रहेगी और एकादशी होने के कारण इस दिन चावल का किसी भी रूप से आप ना दान कर सकते हैं और ना अपने घर में बना सकते हैं। महाराज, अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हम रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। भक्तों, नंबर 2 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति, देवी देवताओं की टूटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए भक्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको अपने घर से मकर संक्रांति पर हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भक्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। भक्तों, नंबर 4, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भक्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह है आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। भक्तों, नंबर 5, खराब जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इसीलिए भक्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए। और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी पड़ी हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। भक्तों, नंबर 6, घर की छत पर गंदगी होना या फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इसीलिए भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रखते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। भक्तों, नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी घटना की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। भक्तों, नंबर 8, जानवरों की मूर्ति और
पेंटिंग वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, नंबर 9 मकर संक्रांति पर मुरझाए हुए फूल वास्तु शास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। और अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में उदासी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किए जाने